पार्टियों को वर्चुअल रैली का सहारा लेना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और उड़ीसा के बाद आज पश्चिम बंगाल जनसंवाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही की जा रही हैं। अपने भाषण में अमित शाह ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीए, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे कई मुद्दों पर घेरा। साथ ही अमित शाह ने ममता बनर्जी की सत्ता खिसकने का भी आह्वान किया। अपने भाषण के अंत में शाह का शाराना अंदाज यहां पर भी दिखा और एक कविता सुनाकर बंगाल में परिवर्तन का विश्वास जताया। कोरोना काल में सियासी दलों को नई आस, पार्टियों को अब वर्चुअल रैली का सहारा। कोरोना ने बदला राजनीति का तरीका। सियासी दलों को कितनी मिलेगी सफलता? छोटे छोटे दल क्या अपनाएंगे रणनीति? भारत की राजनीति में कोरोना महामारी के चलते एक बड़ा बदलाव आया है। वर्चुअल रैली का कॉन्सेप्ट रियलिटी में कन्वर्ट हुआ है। माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, अमित शाह स्वागतम, अमित शाह स्वागतम। बिहार जनसंवाद के नाम से हुई अमित शाह की इस रैली को बीजेपी ने दर्शक संख्या के लिहाज से सफल बताया है। इसे 40 लाख लोगों के देखने का दावा किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वर्चुअल कैंपेन आम रैलियों की तरह जनता पर असर कर पाएगी और क्या छोटी पार्टियां इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगी? बसपा जैसी पार्टी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत देर से आई, वो अब कोरोना काल के बाद जनता से कैसे जुड़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब लोगों को बीतते समय के साथ मिलेंगे। वही जानकारी की माने तो पारंपरिक पॉलिटिक्स धीरे धीरे इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। करीब 10 साल लगेंगे इसमें। ये जनता और नेता दोनों के लिए सहूलियत वाला है। कोरोना के बाद जनता भी तो भीड़ में जाना नहीं चाहेगी। क्या कोई किसी पार्टी के लिए संक्रमण का रिस्क लेने के लिए तैयार होगा? शायद नहीं। ये जो वर्चुअल रैली है, ये रैली टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति और कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपने विचार का, अपनी विचारधारा का विस्तार करने में विश्वास रखने वाली पार्टी है। जब विचारधारा का, अपने स्वप्नों का विस्तार करना होता है तो जनसंपर्क और जनसंवाद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य संस्कृति रहा कि जहां जहां जनादेश मिला, हमने हमेशा के लिए अपने हिसाब देने के लिए जनता के सामने हम जाते रहे। 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, हम जनता के सामने गए और हमारा हिसाब दिया। हम वो दलों में से नहीं है जो 10-10 साल तक बैठते हैं फिर भी शिकायतें ही करते रहते हैं। भाई सत्ता आपको दे दी, सरकार आपको दे दी और हालत नहीं संभल रहे हैं तो केंद्र पर हमले करना। हम वो दल नहीं है। हम सत्ता जब मिलती है तब परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं। ये तो पक्का है कि कोरोना काल के बाद राजनीति में एक बड़ा बदलाव तय है। देखना ये भी होगा कि छोटे छोटे दल इस बदलाव को कैसे स्वीकार करते हैं। ये वर्चुअल रैली का तरीका कितना जनता को स्वीकार होता है और उन इलाकों में ये रैली कितनी कारगर होगी जहां पर नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। ভারতবর্ষের মানুষকে ইন্ডিজেনাস